अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज जैसा कि संडे का दिन है और हमने डिसाइड किया कि बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाएं, तो बस अभी हम निकलने लगे हैं और रेडी हो चुके हैं। वहाँ से हम जो है वो आगे बस में जाएंगे, जो कि इलेक्ट्रिक बस चली है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ मूव होंगे और हम आपको बताते रहें। हम यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक बस के स्टॉप पर आ चुके थे, और जब हम यहाँ आए हैं थोड़ा सा हमने वेट किया है। वेट करने के बाद बस आई है और यहाँ पे तकरीबन टैंक चौक पे इसका मेन स्टॉप है। वहाँ आधा घंटा रुकती है और वहाँ से सवारी लेती है। जितने भी लोग बैठना चाहें बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ से निकल पड़ती है, और वहाँ से निकलती है तो वहाँ एयरपोर्ट पे कब्रिस्तान से जो है वो टर्न हो जाती है। टर्न होके ये एयरपोर्ट साइड पे सिग्नल से जो है वो वहाँ टर्न दोबारा होती है, ऑनवर्ड आगे चलती जाती है। इस बस का फेयर जो है वो 50 रुपीज़ है और एसी इसमें है। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये एयरपोर्ट से भी निकलते हुए इसका जो है वो ये वायरलेस गेट से आगे छोटा गेट का स्टॉप होता है, वहाँ से टर्न लेती हुई आगे चली जाती है। जैसे कोई अगर काला बोर्ड के स्टॉप से बैठता है तो वो उनको छोटा गेट से ही बैठना पड़ता है। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बस रास्ता चलता गया और बच्चे खूब इंजॉय करते गए। ज़ैनब ज़ारा को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और इसकी टर्निंग अब यहाँ से जो है वो ये एफटीसी की बिल्डिंग से जो है वो टर्न होती है और टर्न होके आगे ऑनवर्ड मूव होती जाती है। रास्ते का सफ़र बहुत ही अच्छा था। सफ़र का पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत अच्छी सी बस में बैठे हुए हैं। और लास्ट स्टॉप इसका जो है वो क्लॉक टावर है। यहाँ पर ये बस जो है वो बिल्कुल सारे पैसेंजर्स उतर जाते हैं। जिसको आगे जाना हो तो वो फिर ऑटो कर लें या वॉक करते हुए आगे चले जाएं। सी साइड पे हम यहाँ थोड़ी देर रुके। यहाँ पर हम लोग ने बच्चों ने जो है वो कुछ पिक्चर्स बच्चों की ली और बच्चों ने जो है वो सी साइड को एंजॉय किया। और फिर हम यहाँ से आगे मूव होते गए, चलते गए पैदल पैदल चलते चलते जो जहाँ हम लोग को फ्लावर शो में जाना था, तो फिर हम वहाँ पर जो है वो फ्लावर शो के लिए आगे बढ़ते गए। और यहाँ पर ज़ैनब ज़ारा जो है वो पैदल चल चल के बहुत थक चुकी थी, और चलते चलते हम जो है वो बिल्कुल फ्लावर शो पे आ गए हैं। अब हम यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने जो है वो टिकट परचेज़ की है। यहाँ पर 300 रुपये का टिकट था, और टिकट लेके अब हम गेट से एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर ज़ैनब पप्पो को जो कह रही थी आप आ जाएं आगे, अब हम आगे चलते जाएंगे और पूरा गार्डन आपको दिखाते जाएंगे, सारा जो भी एग्जीबिशन में था। और यहाँ पर जो है वो इतना अच्छे जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, और डेकोरेशन तो बहुत ही खूबसूरत की हुई थी। फ्लावर्स भी हर तरह के कलरफुल फ्लावर्स जो है वो जगह जगह आपको नज़र आएंगे। और हर नर्सरी की जो जो प्लांट्स वगैरह में डील करते हैं उन सब के यहाँ पर जो है वो स्टॉल थे बाकायदा। यहाँ पर जो है वो विनर्स भी अनाउंसमेंट थी कि जो फर्स्ट प्राइज़ जीते, जिनका बहुत अच्छा सा है डेकोरेट, और वो उनको प्राइजेस भी मिलने थे। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो एक स्टॉल को हमने विज़िट किया है। और यहाँ पर जो है वो एंटर होते ही यहाँ पे पूरा किचन से रिलेटेड, जैसे वेजिटेबल्स हो गई जो कि आप घर में लगा सकते हैं, प्लांट्स वगैरह जैसे किचन से रिलेटेड खाने पीने की, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, सलाद के पत्ते हो गए, और डिफरेंट सब्जियां जो आप घर में लगा सकते हैं। मिर्चें हैं और कैबेज है, फ्लावर्स, डेकोरेटेड फ्लावर्स हैं जो है ये आप देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको जो है वो प्लांट्स लगाने का तरीका बताया। और यहाँ पर जो है वो जितने घर के रीसाइकिल चीज़ें होती हैं उनको भी आप अपने रीयूज़ में लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें इन्होंने कितना ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखते देखते हम आगे जो है वो अब मूव होते गए, और ये स्टॉल पर जो है वो चीज़ें परचेज़ भी लोग कर रहे थे, और एज अ डेकोरेटेड भी उन्होंने रखी हुई थी कि जो लोगों को लेना है, परचेज़ करना है, परचेज़ भी कर सकते हैं। और जो देख रहे थे वो देखने वाले लोग देख भी रहे थे, और ख़रीदने वाले लोग ख़रीद भी रहे थे, और कुछ लोग आइडियाज़ भी ले रहे थे कि अपने गार्डन को किस तरीके से आपको डेकोरेट करना चाहिए। देख सकते हैं आप धनिया कितना खूबसूरत लग रहा है। छोटे छोटे प्लांट्स आपके पास घर में कोई भी ऐसी चीज़ हो आप उसको फेंकें ना, वो आपको रीयूज़ में आपके कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो बोनसाई प्लांट,
यहाँ पर जो है वो एक स्टॉल बोनसाई प्लांट का था और यहाँ पर जो है वो उसकी कई किस्में जो है वो डिस्प्ले की हुई थी और दिखाया गया था छोटे से ट्री को किस तरह जो है वो आप कटिंग करके और इतने पुराने पुराने और किस तरह आप प्लांट छोटी छोटी जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो उसको डिस्प्ले किया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक स्टॉल कैक्टस का था जिसमें कैक्टस के कई किस्म के जो है वो प्लांट्स मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा जो है वो वैरायटी है कैक्टस की। कुछ कैक्टस इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं। अब ये कि आपको जो है वो इसमें जो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो इनके बारे में बहुत पता और कहते हैं कैक्टस जो है वो आप अपने रूम में या जहाँ लिविंग रूम आपका होता है आप उसको वहाँ रखें तो आपको इनहेल करने में जो है वो बहुत ऑक्सीजन वगैरह लेने में आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। आप यहाँ देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दिखने में आपको लगेगा ये कांटों वाला प्लांट है बट ये जो है वो इसके फ़ायदे बहुत हैं और इसकी कई किस्में हैं और तरह तरह की हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो है वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक स्टॉल जो है वो जैसे आप कोई भी प्लांट सूख जाता है उसकी टहनियाँ उसकी शाखें या दरख्त नुमा जो होता है उसको आप फेंकें नहीं। और यहाँ पर इस स्टॉल पर यही बताया था जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड यानी कि चीज़ें उन्होंने कि आप प्लांट्स को आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू किस तरीके से जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मनी प्लांट जैसे आप कमरे में या लिविंग रूम में या लाउंज में लगाने के लिए सजा सकते हैं तो उसको आप इस तरीके से जो है वो इन्होंने पूरा एक स्टॉल बताया हुआ था एज अ डेकोरेटेड। ये आप देख सकें कितना खूबसूरत लग रहा है और उसको पेंट करके आप रीयूज़ में जो है वो उसको डेकोरेटेड उसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें कितना प्यारा लग रहा है, कलरफुल, हर चीज़ इतनी खूबसूरत लग रही थी और इन्होंने छोटे छोटे क्वाइटीज़ भी लिखे हुए थे उनसे रिलेटेड वर्ड्स वगैरह जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ देखें इन्होंने एक झाड़ी नुमा पौधा था और उसको जो है वो किस तरह उस पे पेपर वर्क करके पूरा उसको एक इतना नए लुक में जो है वो क्रिएट कर दिया था। इस एग्जीबिशन से एक फ़ायदा ये भी होता है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ मिलते हैं। आप डेकोरेशन से रिलेटेड गार्डनिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है वो आपको जो है वो रीयूज़ की चीज़ें को आप किस तरीके से जो है वो डेकोरेट में कर सकते हैं। और आप देखते जाएंगे ये बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सा जो है वो इन्होंने बनाया हुआ था प्लांट। और इसके साथ ही इन्होंने ये कुछ फोमिंग वर्क है और बहुत ही अच्छा ये स्टॉल लग रहा था। उसके बाद हम एक नेचर से रिलेटेड नेचर यानी कि नेचुरल चीज़ों को उन्होंने किस तरीके से जो है वो डेकोरेट किया था मैं आपको ये स्टॉल पर दिखाऊंगी। और यहाँ पर ज़ैनब जो है वो खूब इंजॉय कर रही थी और आप मेरे साथ रहिएगा देखते जाएं। जी, तो आप लोगों ने देखा बहुत ही खूबसूरत जो है वो डेकोरेट की चीज़ें थी और पार्क का ओवरव्यू जो है वो पूरा ये था। धूप तो बहुत ही तेज़ थी। इसके साथ साथ जो है वो हम कुछ स्टॉल हमने इमिटेशन प्लांट्स के भी विज़िट किए और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो कि आप अपने डाइनिंग रूम में लिविंग रूम में एज अ इमिटेशन प्लांट्स को रख सकते हैं। आप स्टेयर्स में या इंडोर में आप डेकोरेटेड स्टैंड थे, बहुत सारी चीज़ें थी इस स्टॉल पे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो खाना खाया और बस यहाँ पर जो